इंपॉर्टेंट वाला जो काम है ना वो छोड़ के जो अर्जेंट वाले काम है ना, अर्जेंट वाला जो क्वाड्रेंट है ना उसमें अपना टाइम लगा रहे होते हैं। आपकी जो प्योरिटीज है वो सेट कब होती हैं? जब आपकी लाइफ में कोई मकसद होता है, कोई टारगेट होता है। प्योरिटीज सेट होने का मतलब है कि आपको आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न है कि मैंने फोकस कहाँ पे करना है, मेरी पिच कहाँ पे है, मैंने खेलना कहाँ पे है ना। ऑपरेटिव वो लोग होते हैं जो टांग नहीं खींचते बल्कि कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के ना खुद भी ऊपर जाते हैं, दूसरे को भी ऊपर ले जाते हैं, दूसरे को भी जो बिन बिन खेलते हैं। अपने भाई का भी ख्याल रखें, अपना जो पड़ोसी है उसका भी ख्याल रखें, यानी आप पर सबका राइट है। अच्छा, तो इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था कि अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पुरुम्मीद होते हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है कि अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जिनकी प्रायोरिटी सेट होती हैं, जिनकी जो तरजीहात हैं, जिनके जो टारगेट्स हैं ना वो सेट होते हैं। देखिए, प्रायोरिटीज सेट होने से होता क्या है ना, आपका जो टाइम है और आपकी जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल सही जगह पे लग रही होती है। यानी अकॉर्डिंग टू डेल कार्नेगी ये कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इसलिए भी अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाते या कैच नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो टारगेट्स है ना वो क्लियर नहीं होते और उनकी जो एनर्जी ना वो गलत जगह पे लग रही होती है। वो अपना जो इंपॉर्टेंट वाला जो काम है ना वो छोड़ के जो अर्जेंट वाले काम है ना, अर्जेंट वाला जो क्वाड्रेंट है ना उसमें अपना टाइम लगा रहे होते हैं। इसीलिए भी कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको नहीं मिल पाती। तो अपॉर्चुनिटी के लिए इंसान की जो प्रायोरिटीज हैं वो सेट होनी चाहिए। अच्छा, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सेट कब होती हैं? जब आपकी लाइफ में कोई मकसद होता है, कोई टारगेट होता है। भाई, आपका जो टारगेट है वो आपको क्लैरिटी देता है। उस क्लैरिटी से आप क्या करते हो? आप प्रायोरिटी सेट करते हो। आप सेट करते हो कि मेरा टाइम यहाँ पे लगेगा, मेरी एनर्जी यहाँ पे लगेगी। यानी आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। जिन लोगों की प्रायोरिटी सेट होती है वो उनका जो टाइम है ना बिल्कुल और एनर्जी बिल्कुल सही टारगेट पे लग रही होती है। वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो क्लियर होते हैं। यानी उनका जो टाइम है वेस्ट नहीं हो रहा होता। उनकी लाइफ में स्ट्रेस या गिल्ट कम होता है। इन कंपेरिजन जिन लोगों की जो प्रायोरिटीज है वो सेट नहीं होती ना वो स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है जब आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती है। जब आपकी प्रायोरिटी सेट होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पे, सही डायरेक्शन में अटैक कर रहे होते हो। प्रायोरिटी सेट होने का मतलब है कि आपको आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न है कि मैंने फोकस कहां पे करना है, मेरी पिच कहां पे है, मैंने खेलना कहां पे है ना, उससे आपकी प्रायोरिटी सेट होती है। प्रायोरिटी सेट होने के लिए इंसान की लाइफ में मकसद का, टारगेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जो टारगेट है ना वो फिक्स नहीं है तो आपकी जो प्रायोरिटीज है ना वो भी फिक्स नहीं होगी। कभी आप इधर भटकोगे, कभी उधर भटकोगे, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कभी इस चीज का फॉर्म डाल दिया, कभी रेलवे में फॉर्म डाल दिया, कभी पुलिस में डाल दिया, कभी टीचिंग में डाल दिया, कभी टेट में डाल दिया, कभी बैंकिंग में डाल दिया। तो ये वो बच्चे होते हैं ना जिनके टारगेट सेट नहीं होते हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता है कि हमने करना क्या लाइफ में। तो कभी इधर भटक रहे होते हैं, कभी उधर भटक रहे होते हैं। क्योंकि जब इनका टारगेट सेट नहीं होता, इनका मकसद सेट नहीं होता है, इनका कोई मिशन सेट नहीं होता है, तो फिर ये इधर उधर भटक रहे होते हैं। इनकी जो प्रायोरिटीज है ना वो भी सेट नहीं होती हैं। तो इससे क्या होता है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, अगर आपका टारगेट सेट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना? तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंचोगे ना जिसका कोई एंड ही नहीं है, आप भटकते रहोगे। कर लिए इसमें जो चौथा पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो मिलकर चलते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों से हेल्प लेते हैं, जो बांट कर खाते हैं। यानी कोऑपरेटिव वो लोग होते हैं जो टांग नहीं खींचते बल्कि कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के ना खुद भी ऊपर जाते हैं, दूसरे को भी ऊपर ले जाते हैं, दूसरे को भी कामयाब कर देते हैं। जो बिन बिन खेलते हैं, जो जिन्हें बिलीव होता है कि यार कि अल्लाह मेरा भी राज़िक है और इनका भी राज़िक है, अगर मैं आगे आ रहा हूं तो इसको भी मैं ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है? तो ये इस टाइप के लोग होते हैं। देखो, कोऑपरेटिव होने से क्या होता है, आपको मौके ज्यादा मिलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलने लगती हैं, आपके जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जब आप कोऑपरेटिव नहीं होते तो लोग आपसे दूर भाग रहे होते हैं, आप टीम वर्क में काम नहीं कर पा रहे होते हो, या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम मिलने लगती हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। देखिए, कोऑपरेटिव होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वी आर इन सोशल एनिमल्स, और क्योंकि इंसान है वो सोसाइटी में रहता है, तो क्योंकि वो उसके रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो कोई तनहा रहने वाला इंसान नहीं है। वो ह्यूमन इज अ फैमिली मैन होता है। ठीक है? तो कोऑपरेटिव अगर आप हो, अपने आसपास वालों के लिए भी कोऑपरेटिव रहना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि आप अपने भाई का भी ख्याल रखें, अपना जो पड़ोसी है उसका भी ख्याल रखें। यानी आप पर सबका राइट है। कोऑपरेटिव हैं आप, सोसाइटी में रहते हैं, आप सबके लिए कुछ ना कुछ करें। आप अकेले कामयाब ना हो, दूसरों को भी कामयाब करें। कहते हैं कि एक बंदा ना समुद्र के किनारे चला गया, तो समुद्र के किनारे उसने देखा कि एक मछुआरा
मछली पकड़ पकड़ के ना एक बॉक्स में डाल रहा है और उस बॉक्स पे ढक्कन लगा हुआ है, और उस मछली के साथ जो केकड़े आ रहे हैं ना उनको पकड़ के दूसरे बॉक्स में डाल रहा था जिस पे ढक्कन नहीं लगा हुआ था। तो वो आदमी पूछता है कि आप इस पे ढक्कन क्यों नहीं लगा रहे, ये केकड़े बाहर नहीं चले जाएंगे? तो मछुआरा कहता है कि ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये केकड़े हैं, और जब भी एक बाहर जाने की कोशिश करेगा ना दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के खींच लेगा। भाई ये केकड़े का नेचर होता है, उसकी फितरत होती है कि वो टांग पकड़ के खींचता है। तो केकड़ा ना बने अपनी सोसाइटी में। आप देखिए हमारे जो सोसाइटी है या जो यहाँ पे दो तरीके की फिलॉसफी होती है। एक होती है केकड़ा फिलॉसफी। केकड़ा फिलॉसफी क्या होती है? आप टांग पकड़ के खींच रहे होते हो। दूसरी होती है फिश फिलॉसफी। फिश क्या करती है? जंप करती है और निकल जाती है। तो आपने क्या करना है? आपने कोऑपरेटिव रहना है, फिश फिलॉसफी को बिलीव करना है, केकड़ा नहीं बनना है, किसी की टांग पकड़ के नहीं खींचना है। कहते हैं ना वो 3 इडियट का एक डायलॉग है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त अगर टॉप कर जाए ना तो और ज्यादा दुख होता है। तो हमारा जो माइंडसेट है ना वो इस तरीके का है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो सोसाइटी है ना वो इस तरीके की है। हमें साथ लेके चलना, साथ मिलकर चलना, सबको कामयाब करना, बिन बिन खेलना सिखाया नहीं जाता। हमें ये सिखाया जाता है कि तुमने बस आगे रहना है, तुमने आगे निकलना है, तुमने फर्स्ट डिवीजन लेनी है, बाकी पीछे किसी को पलट के नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना है। तो वो बच्चा ना फिर इतना एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो किसी को मुड़ के ही नहीं देखता है। वो भूल जाता है कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं, वो भूल जाता है कि मैं पेरेंट्स के लिए भी कुछ करूं, भाई बहन के लिए कुछ करूं। तो वो एक तरीके से ना कोऑपरेटिव नहीं, वो अलग ही दुनिया में चला जाता है फिर। तो अगर आप कोऑपरेटिव हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, मौके ज्यादा मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव रहें और जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको यूटिलाइज करें, कैच करें, लोगों की मदद करें, हेल्प करें, बी अ कोऑपरेटिव मैन। तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिनकी प्रायोरिटीज यानी गोल सेट होते हैं, जिनका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है, और जो कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो खूबियां हैं, कोई भी पॉइंट्स हैं, कोई भी चीज आपको बताई जा रही है तो वो उसके पीछे पूरी एक रिसर्च होती है, पूरा एक थीसिस होता है। ऐसे ही नहीं बता दिया जाता है। पूरी जो सेल्फ हेल्प है या जो न्यू थॉट की जो बुक्स हैं, चीजें हैं, उनमें ये सारी चीजें दी होती हैं। तो उनको लेके आपने इसको समझना होता है, सोचना होता है और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है। देखिए आपकी लाइफ में जो असल चेंज आता है ना वो अप्लाई करने के बाद आता है। आप जब किसी भी नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हो तब चेंज आता है।